नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दी गई द्विघात समीकरण √3x² + 10x - 8√3 = 0 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हम x² के गुणांक का अचर पद से गुणा करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं x² का गुणांक √3 है और अचर पद 8√3 है। तो सबसे पहले हम √3 का 8√3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम √3 लिख लेते हैं और गुणे 8√3 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं √3 के आगे कोई संख्या नहीं, तो 1 मान लेते हैं। अब 1 का 8 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 8 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 8 लिख लेते हैं। अब गुणे का चिन्ह लगाकर यहाँ पर देखते हैं √3 है, एक यहाँ पर √3 है। तो विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि जब रूट वाली संख्याओं का अर्थात रूट वाली समान संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो रूट चिन्ह हट जाता है। तो यहाँ पर 2 बार रूट वाली संख्याएं लिखी हुई हैं, ये समान है। तो √3 का जब √3 से गुणा करेंगे तो हमें संख्या 3 प्राप्त होगी और रूट चिन्ह हट जाएगा। अगले स्टेप में 8 का जब 3 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 24 प्राप्त हो जाती है। अब हम यहाँ पर संख्या 24 को इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब संख्या 24 को 2 ऐसे गुणनखंडों में ब्रेक करते हैं कि इन दोनों गुणनखंडों का जब आपस में गुणा करें तो हमें संख्या 24 प्राप्त हो। और यहाँ पर देखते हैं माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात इन दोनों गुणनखंडों को जब आपस में घटाएं तो हमें संख्या 10 प्राप्त हो। तो विद्यार्थियों, संख्या 24 के 2 ऐसे गुणनखंड 12 व 2 हैं, क्योंकि 12 का जब 2 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 24 प्राप्त होती है और 12 से जब 2 घटाते हैं तो हमें संख्या 10 प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर इम्प्लाइज का चिन्ह लगा देते हैं। √3x² को ऐसे उतार लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगाकर 12 व 2 को 12 - 2 के रूप में यहाँ पर छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 12 - 2, x को बाहर लिखकर माइनस का 8√3 लिख लेते हैं = 0 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में √3x² को ऐसे उतार लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब इस ब्रैकेट में x का 12 के साथ व 2 के साथ गुणा करते हैं। तो x का जब 12 के साथ गुणा करते हैं तो 12x प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 12x लिख लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। x का जब 2 से गुणा करते हैं तो 2x प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 2x लिख लेते हैं, माइनस का 8√3 लिखकर इक्वल का चिन्ह लगा देते हैं, फिर 0 लगा देते हैं। अगले स्टेप में √3 को लिख लेते हैं और x² को x गुणे x के रूप में लिख लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगाकर 12 को यहाँ पर हम 4√3 × √3 के रूप में लिख लेते हैं और इंटू x लिख लेते हैं। इसी तरह 2x को 2 गुणे x के रूप में लिख लेते हैं, माइनस का चिन्ह लगाकर यहाँ पर 8√3 को 4√3 गुणे 2 के रूप में लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर 0 लगा देते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि इन पदों में उभयनिष्ठ संख्या को आसानी से पहचाना जा सके, अर्थात कॉमन लिया जा सके। अगले स्टेप में इन दोनों पदों में व इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दोनों पदों में कॉमन √3x है, तो √3x को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर √3x बाहर निकल गए तो x शेष बचा, तो x को उतार लेते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब इस पद में से √3x बाहर निकल गया तो 4√3 बचा, तो 4√3 लिख लेते हैं या 4√3 लिख लेते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करके इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दोनों पदों में कॉमन माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 2 बाहर निकल गया तो x शेष बचा, तो x को लिख लेते हैं छोटे ब्रैकेट में, और यहाँ से माइनस चिन्ह बाहर निकल गया तो प्लस का चिन्ह बचा, तो प्लस चिन्ह लगा देते हैं। 2 बाहर निकल गया इस पद से, तो 4√3 शेष बचा, तो 4√3 को लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर 0 लगा देते हैं। अगले स्टेप में इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं। तो विद्यार्थियों, इन दोनों पदों में कॉमन x + 4√3 है, तो 4√3 को लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में √3x या √3x - 2 को लिख लेते हैं, बराबर 0 लगा देते हैं। अब हम एक बार x + 4√3 को 0 के बराबर करते हैं तथा दूसरी बार √3x - 2 को 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, जब x + 4√3 बराबर 0, तो x बराबर
माइनस का 4√3। यहाँ पर x का मान माइनस का 4√3 प्राप्त हो जाता है। और जब √3x - 2 को 0 के बराबर करते हैं तो √3x बराबर 2 या x बराबर 2/√3 प्राप्त हो जाता है। और यही आंसर है।